माइग्रेन एक तरह का सिर का दर्द होता है जो नॉर्मल हेडेक से डिफरेंट होता है और दिमाग की एक तरफ या पूरे दिमाग में होता है। नॉर्मल सर दर्द और माइग्रेन में क्या अंतर है? माइग्रेन भी एक तरह का सिर दर्द है जिसके साथ वॉमिटिंग, नोजिया या और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और जो काफी देर तक रहता है। क्या माइग्रेन सिर्फ बड़ों को होता है या बच्चों को भी हो सकता है? माइग्रेन जो है वो बड़ों को भी हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। इनफैक्ट छोटे बच्चों में भी माइग्रेन पाया गया है। माइग्रेन होने का क्या रीजन है? माइग्रेन होने के कई कारण हैं। इसमें मानसिक तनाव, स्ट्रेस, जेनेटिक फैक्टर्स और बहुत सारे और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिस वजह से ये एक तरह की बीमारी है जो लोगों को होती है। कौन-कौन से सामान्य ट्रिगर माइग्रेन अटैक ला सकते हैं? माइग्रेन अटैक के पीछे बहुत सारे ट्रिगर हो सकते हैं। उनमें से सबसे कॉमन है मानसिक तनाव या स्ट्रेस होना। दूसरा है अगर आप ठीक से नहीं सोते हैं, बहुत ज़्यादा स्लीप या बहुत कम स्लीप, ये दोनों ट्रिगर कर सकते हैं। तीसरा है कि कुछ खाने के पदार्थ जैसे कि चॉकलेट हो गई, कैफ़ीन हो गई या चीज़ हो गई, ये सब भी ट्रिगर कर सकते हैं माइग्रेन को। चौथा हो कि बहुत ठंडी हवा एकदम चेहरे पे लगे या बहुत तेज गंध कोई आए, तो भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। माइग्रेन का अटैक कितनी देर तक रहता है? माइग्रेन जो है, ये जो सिर दर्द होता है, ये कई घंटों से लेके कई दिन तक रह सकता है। 2 से 3 दिन तक आम माइग्रेन रहता है। क्या माइग्रेन सिर्फ सिर दर्द का नाम है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये माइग्रेन सिर्फ सिर दर्द का नाम नहीं है। माइग्रेन के साथ पूरे शरीर में चेंजेस आते हैं। नाउज़िया, वॉमिटिंग, वीकनेस, फटीग और फोटोफोबिया, मतलब लाइट को देख के भी चंधा जाना, ये सब माइग्रेन के साथ देखे जाते हैं। क्या माइग्रेन किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है? नॉर्मली माइग्रेन एक स्टैंड अलोन बिनाइन डिसऑर्डर है, जो दर्द के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको एकदम बहुत तेज सिर में दर्द हो, तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर आपको लगे ये माइग्रेन रेगुलर माइग्रेन की तरह नहीं है, इसके पीछे कारण और भी हो सकते हैं। क्या माइग्रेन का कोई परमानेंट इलाज है? कई चीज़ों का कोई परमानेंट इलाज नहीं होता और वैसे ही माइग्रेन का भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करना, दवाई टाइम पे खाना, कम स्ट्रेस रखना, ठीक से सोना और नॉर्मल घर का खाना खाना, ये सब चीज़ें हैं जिससे आप माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। माइग्रेन आने पर तुरंत क्या करना चाहिए? माइग्रेन आने से पहले यूजुअली जिनको माइग्रेन होता है, उनको पता चल जाता है कि मुझे माइग्रेन आने वाला है। उससे पहले उनको थोड़ा नौसिया होता है, वॉमिटिंग होती है और प्रीमॉनिटरी सिम्पटम्स, मतलब कि पता चल जाता है कि मेरे को अब सिर में दर्द होने वाला है, वो होता है। अगर ऐसा हो तो फौरन आप एक शांत जगह पे जाएँ, लेट जाएँ, थोड़ा अंधेरा कर लें जिससे कि आपको लाइट से प्रॉब्लम ना हो और रेस्ट करें। साथ में आप एक्सरसाइज़ेज़, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़, मेडिटेशन, ये सब कर सकते हैं, जिससे आप कई लोगों को फ़ायदा होता है। क्या योग और ध्यान मेडिटेशन माइग्रेन को ठीक कर सकती है? हाँ, जैसे मैंने कहा, ब्रेन रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं, उसमें मेडिटेशन और योगा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और अगर आप ये करें, तो ज़रूर माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी और माइग्रेन के अटैक में जो इंटेंसिटी है, उसमें फ़ायदा होता है।